विशंबर जी आपसे कर रही हूं, और बड़ा लाजमी सा सवाल है जिसकी बारीकी को सिर्फ आप समझा सकते हैं। फौज में इस योजना का शामिल होना, सैनिक की भर्ती 4 साल के लिए होना, ये भारतीय सेना को समृद्ध करता है, उसकी जो एक ताकतवर विरासत है उसे आगे बढ़ाता है, या कहीं कुछ खामी है? देखिए, अगर संक्षेप में कहा जाए तो कोई भी एडहॉक चीज़, खासकर आपको एक चीज़ अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जो भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो भारत की थ्रेट परसेप्शन है, जो भारत को चारों तरफ से जिस किस्म का खतरा है, उसकी जब आप असेसमेंट करते हैं और उसके लिए जब आप अपनी सेना का स्ट्रक्चर करते हैं, सेना को जब आप स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसमें आप एक मिनिमम ट्रूप लेवल और उसको गार्ड करने की, देखिए भारत एक ऐसा देश है जो 24/7 अपनी 2 बड़ी सीमाओं पर पूरी तरह से तैनात रहता है। और पूरी तरह से तैनात का मतलब यह है कि देखिए, आप पाकिस्तान की जो एलसी को छोड़ के बाकी तो सेना रहती है, वो एलसी पर सेना रहती है, नीचे बीएसएफ है ना, और एलएसी पर तो सेना तैनात है आज के दिन। तो जब इस किस्म का खतरा हो सामने और अनरिजॉल्व चाइना के साथ, और चाइना की चाइना का एक्सपेंशन जो विस्तारवाद है वो जब तक कंट्रोल में नहीं आया, तब तक मैं समझता हूं इस किस्म की स्कीम जो है वो संक्षेप में कहा जाए तो भारतीय सेना के लिए अच्छी नहीं है, भारतीय सेना की मजबूती की अच्छी नहीं है। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दर्शकों को कि जो अब तक अग्निवीर स्कीम के तहत रिक्रूट्स लिए हैं, फौज, क्योंकि दुनिया में भारत की फौज के कुछ दस्तूर हैं और मेरे सीनियर बैठे हुए वो भी इस बात को मानेंगे, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह आप हमें कुछ भी दे दो, आप हमें अगर निखट्टू हथियार भी दे तो हम उसको काबिल बना देते हैं। तो भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं इन लोगों को शॉर्ट पीरियड में सोल्जर बनाने की जो पूरी मुहिम है, उसमें कोई कमी नहीं है। और अगर मैं पिछले कुछ दिनों में कुछ सेंटर्स में गया, पूरे जोश से इनकी तैयारी की जाती है। लेकिन जो मानसिक, जिस चीज का मैं बार बार जिक्र करता हूं, जो मानसिक स्थिति है, लड़ाई एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, एक्चुअल लड़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और लोगों को समझ जानी चाहिए कॉम्प्लिकेटेड कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध एक जीता जागता उदाहरण है। तो जब आप उस मूल्य पर लेते हो तो मैं समझता हूं ये स्कीम 25% रेगुलर और 75%, और 2032 तक मैं कैलकुलेट कर रहा था, आपके पास 50% लोग एडहॉक होंगे किसी टाइम पे भी लड़ाई। मैं ये नहीं कहता कि देश में आप अगर एडहॉक है तो जवान जोश से नहीं लड़ता, वो देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार नहीं रहता। जो आदमी सेना की यूनिफॉर्म पहनेगा, हिंदुस्तानी है, उसमें जुनून है, उसमें सब कुछ है। लेकिन क्या वो ट्रेनिंग, क्या वो जज्बा, क्या वो कोऑर्डिनेशन, क्या वो 4 साल में इतना दे पाएगा देश को, ये बहुत ही संदेह है। और ये दुनिया में नहीं हुआ है तो आप कोई जादूगर थोड़ी हैं। तो इसमें जहां तक सेना की बात है, और देखिए एक एक्स चीफ ने अब जो बात मैं बोल रहा था और जो बहुत से हमारे पूर्व सैनिक धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई अगर कोई स्कीम लागू करनी थी, उसे पहले आप एक छोटे सैंपल पे आप एक प्रोजेक्ट चलाते, आप एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते, उसमें देखते, उसमें खामियां करते। जो ये लोग सड़कों पे आए हैं, इन लोगों को एकदम से 1.5 साल तक इग्नोर करके एक स्कीम ले आए जो कि एडहॉक सी, जिसकी पूरी प्लानिंग, कोई भी चीज थ्रू, आप सेना के मुद्दे पर एडहॉकिज्म नहीं कर सकते। स्कीम की स्टार्ट, इसकी कंसेप्शन, उसकी इंप्लीमेंटेशन, सब है। लेकिन मैं जिसे एक्स आर्मी चीफ का जिक्र कर रही हूं, तो सवाल बड़ा लाजमी हो जाता है कि इसकी जरूरत क्यों थी, इस एक्सपेरिमेंट की? क्या लगता है आपको? क्योंकि अगर सेना ने स्टार्ट की होती तो हमें कुछ तो पता लगता ना। हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, हम सेना के कॉन्फिडेंशियल मुद्दों की बात नहीं करें, लेकिन हम तो भूतपूर्व सैनिक हैं। हम इतना तो हमें भी पता लगता ना कि सेना में ये खामियां, किसी ने कहा साहब सेना को यंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कारगिल में ये हुआ, ये सब बहाने हैं, ये सब छोटी बातें, ये कोई रिसर्च वो नहीं है। वरना 2005 से अब तक इस पे कार्रवाई होती। जो कारगिल युद्ध में जो हमारी खामियां नोटिस की थी सुब्रमण्यम कमेटी के तहत, और जो कि उसके बाद जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जो खामियां आई थी, वो सारी की सारी एड्रेस की गई। उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि भारतीय सेना का जवान की बात कर रहा हूं मैं, जवान मतलब सिपाही, वो ओल्ड एज है, वो बुढ़ा है, उसके बस का नहीं है, वो ये नहीं,
ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। भारतीय सेना आज का जो ब्रिगेडियर है उसको आप आज वो काम करा लो जो आज से 20 साल पहले शायद लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर नहीं कर पाता होगा, क्योंकि आज की सेना में फिटनेस का जो है वो बहुत क्रेज है। आप समझ नहीं सकते इस बात नहीं, को। लेकिन सवाल मेरा ये था कि फिर जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन लेफ्टिनेंट